सो या हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग अपना यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स के बारे में। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले समझते हैं एक सिनेरियो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें ना स्क्वायर कैलकुलेट करना है अलग अलग नंबर का, या फिर तुम्हें ना 10 बार अलग अलग यूजर्स को तुम्हें 10 बार उन्हें ग्रीटिंग्स प्रिंट करके देना है, लाइक हे अयान, हे पीहू, हे अनस, ऐसे करके। या फिर तुम्हें कोई नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। अगर फॉर एग्जांपल ये सिनेरियो तुम ले लो कि तुम्हें 10 बार अलग अलग यूजर को ग्रीट करना है, तो तुम क्या करोगे? 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे? अगर हाँ लिख भी लोगे, तो अगर मैं कल होके बोलता हूँ कि 1 लाख यूजर को तुम्हें ग्रीट करना है, तो तुम क्या 1 लाख प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे? ये तो बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका हो जाएगा। ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग का, जहाँ पे सेम लॉजिक ओवर एंड ओवर अगेन हमको रिपीट करना हो, जैसे यहाँ पे प्रिंट वाला हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे ना। अगर हमको 1 लाख यूजर को ग्रीट करना है, तो हम प्रिंट कितना 1 लाख बार लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये देखो, सेम लॉजिक जो है प्रिंट करने का, इसको बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका हो जाता है। इसलिए हमें जो लॉजिक बार बार रिपीट करना होता है ना, उसके लिए हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं। ये देखो, फंक्शंस के इंट्रोड्यूस होने से पहले ना प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ा था प्रोग्रामर्स लोग को। सबसे पहले तो कोड ब्लॉक मेरा रिपीटेटिव बन जा रहा था, मतलब सेम कोड को ना हम लोग को बार बार लिखना पड़ रहा था। जैसे प्रिंट प्रिंट प्रिंट, ये हम लोग को बार बार लिखना पड़ रहा था, तो बहुत ही रिपीटेटिव और कोड देखने में बहुत ही गंदा लगता है। और डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस। अगर मान लो कि हम यहाँ पे कोड अपना रिपीट कर रहे हैं, अगर एक लाइन में हमको चेंज करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद हर लाइन में चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? और यहाँ पे हो सकता है, अगर मान लो 1 लाख लाइन है, तो कुछ तो हो सकता है ना कि चेंज करने में कुछ दिक्कत हो जाए, कोई लाइन मेरा सही से नहीं हो, तो फिर मेरा प्रोग्राम क्या एरर हो जाएगा, तो इसलिए दिक्कत होता है। वही लिखा, अगर कोई एक लॉजिक में चेंज करना है, तो हमको हर एक जगह चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोड जो है रिपीट हो रहा है। कोई स्ट्रक्चर या मॉड्यूलैरिटी का होता ही नहीं है इसमें, और कोड मेरा बहुत हद से ज़्यादा लंबा हो जाता है, और उसके वजह से कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। इसलिए प्रोग्रामर्स को क्या दरकार पड़ा ना, एक ऐसा तरीका दरकार पड़ा कि वो लोग एक लॉजिक को ना बार बार यूज कर सके, और जो प्रोग्राम्स को ना छोटा छोटा पीस में ना डिवाइड कर सके। इससे क्या हो, छोटा छोटा पीस में डिवाइड हो जाएगा, तो उन्हें कोड देखने में भी अच्छा लगेगा, समझ में भी इजीली आएगा, और थोड़ा थोड़ा हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं बिना किसी एरर के। और इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। अब समझते हैं व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन एक नेम्ड ब्लॉक रीयूजेबल कोड होता है दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। एक फंक्शन क्या होता है ना, नेम्ड ब्लॉक, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। यू कैन डिफाइन इट वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स एज नीडेड। तो हम लोग, इसका मतलब क्या है, हम लोग फंक्शन को ना एक बार डिफाइन कर सकते हैं, और जितना बार ये दरकार हो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसको ऐसा समझो, थिंक ऑफ इट एज ए मिनी प्रोग्राम इनसाइड अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर मेरा एक मिनी प्रोग्राम का जैसे इसको समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें ना दो नंबर का सम निकालना है, और मैं तुम्हें नंबर दे दूं 10 प्लस, मैं बोलूं कि तुम्हें 10 और 20 का सम निकालना है, तुम क्या करोगे? सम इक्वल्स टू 10 प्लस 20, है कि नहीं? ऐसे ही मैं तुम्हें लिस्ट ऑफ नंबर बहुत सारा दे दूं, मैं बोलूँ कि 10 और 20 का सम निकालो, 5 15 का निकालो, 25 35 का निकालो, ऐसे मैं बहुत सारा लिस्ट दे दूँ, तो तुम क्या करोगे? सम इक्वल्स टू ऐसे बैठ के हर एक नंबर का तो नहीं लिखोगे, सम इक्वल्स टू 10 प्लस 20, सम इक्वल्स टू 1 प्लस 2, सम इक्वल्स टू 5 प्लस 10, ऐसे तो नहीं लिखोगे, ये तो बहुत ही खराब तरीका होगा। तो तुम क्या करोगे, एक फंक्शन डिफाइन करोगे ऐसे करके। यहाँ पे देखो, डिफ, यहाँ पे तुम एक तो सम करके फंक्शन बना दोगे। ये क्या देता है, ए कॉमा बी, ये मेरा दो नंबर इनपुट लेगा, और ये मेरे को रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ए प्लस बी। तो देखो, जब भी मैं तुम्हें बोलूंगा ना कि मुझे ये दो नंबर का सम चाहिए, तो तुम कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे तुम ये सम वाले फंक्शन को कॉल कर दोगे, यहाँ पे 10 कॉमा 15 पास करोगे, तो ये क्या करेगा, 10 और 15 का मेरे को सम करके दे देगा। ये कुछ हाई लेवल ओवरव्यू समझो, अभी फंक्शन का मेरा ऐसे काम होता है, और ये कैसे मेरा, एक बार हम फंक्शन डिफाइन कर देंगे, इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। अभी हो सकता हो तुम्हें समझ में नहीं आता हो कि भैया ये डिफ क्या होता है, ये रिटर्न क्या होता है, ये आर्ग्यूमेंट पैरामीटर क्या होता है, ये फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। पर ये तुम समझो, एक ओवरव्यू ले लो, ऐसे होता है फंक्शन का काम। अब हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक यहाँ पे कोड स्निपेट दिया था, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया हूँ, डिफ ग्रीट करके। ये क्या करता है, नेम मेरा आर्ग्यूमेंट लेता है या पैरामीटर लेता है नेम, और मेरे को प्रिंट करके देता है हेलो कॉमा नेम। अगर मैं यहाँ पे पास करूंगा, देखो ये फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगा ग्रीट करके, इसमें नेम हम लोग पास कर रहे हैं, अब हम नेम पास करेंगे अयान, तो मेरे को आउटपुट आएगा
हेलो अयान। यहाँ पर अगर मैं ग्रीट करूंगा प्रिया करके तो मेरे को आउटपुट आएगा हेलो प्रिया। अब तुम सोचो ये डिफ क्या कर रहा है, ये ग्रीट एक्चुअल में है क्या, इसका नेम का मतलब हो क्या रहा है, जो नेम हमने यहाँ पे पैरामीटर पास करे हो एक्चुअली में क्या रहा है, और व्हाट हैपेंस मतलब कि जब हम ग्रीट अयान लिखेंगे तब होगा क्या। ये सब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल टेक्निक से सोचने का कोशिश करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे कम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी टॉपिक्स में। तो सबसे पहले एक चीज देखो, फंक्शन का सिंटैक्स ना ऐसा होता है, हम लोग लिखते हैं डिफ, फंक्शन का नेम लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर मतलब वो चीज़ जो मेरा फंक्शन ना एज ए आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करे, अपने में इनपुट ले, और यहाँ पे मेरा फंक्शन बॉडी या फिर जो लॉजिक या कोड होता है वो होता है। तो देखो डिफ क्या होता है ना, एक कीवर्ड होता है जो इससे ना हम फंक्शन को अपना डिफाइन करते हैं। अगर मेरे को फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम लोग डिफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और देखो ये मेरा फंक्शन नेम क्या होता है, मेरा ना नेम ऑफ योर फंक्शन होता है। फॉलो नेमिंग रूल्स मतलब कि यहाँ पे नेमिंग रूल्स जो होता है उसको फॉलो करो, और ये क्या होता है, मेरा नेम होता है कोई भी फंक्शन का। नेमिंग रूल्स फॉलो करो मतलब कि थोड़ा फंक्शन का नाम अच्छा दो। जैसे कि मान लो देखो यहाँ पे मेरे को सम निकालना था, इसलिए मैं फंक्शन का नाम सम दिया हूँ और डिफाइन कर रहा हूँ डिफ यूज करके, डिफ कीवर्ड यूज करके। और देखो पैरामीटर क्या होता है ना, वैल्यूज और फंक्शन टेक्स, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे हम पैरामीटर कुछ पास कर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हम सीधे ऐसे इसको ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं, ये या खाली ऐसे भी रहने दे सकते हैं। समझ में आया। तो ये मेरा जो इनपुट मेरा अगर कोई फंक्शन में डालना है ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पैरामीटर इसको पास करते हैं हम लोग। और ये सेमी कॉलन होता है, ये एट द एंड ये बताता है कि यहाँ पे हम लोग ऐसे सेमी कॉलन देते हैं, ये इसका सिंटैक्स है इसलिए। और इंडेंटेशन इज यूज फॉर द फंक्शन बॉडी। अब देखो फंक्शन के अंदर हमें जो भी चीज लिखना है वो क्या होता है, यहाँ पे एक वाइट ये टैब स्पेस एक थोड़ा छोड़ के लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। और ये इंडेंटेशन छोड़ के जो भी चीज रहेगा ना वो फंक्शन के अंदर आएगा। मान लो हम यहाँ पे इसके बाहर लिख दे रहे हैं ऐसे प्रिंट इक्वल्स, तो देखो यहाँ पे मैंने कोई भी जगह नहीं छोड़ा हूँ, ऐसे प्रिंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी इंडेंटेशन नहीं छोड़ा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा फंक्शन के बाहर हो जाएगा, फंक्शन के अंदर नहीं रहेगा, फंक्शन के बाहर हो जाएगा। ऐसा होता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो मैं एक तो डिफाइन और कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को। देखो फंक्शन में डिफ करके डिफाइन कर रहा हूँ और मेरा फंक्शन नाम दिया हूँ ग्रीट। ये मेरे से पैरामीटर दैट इज इनपुट क्या ले रहा है, नेम लेगा एज ए इनपुट। और यहाँ पे हम प्रिंट क्या कर रहे, हेलो प्रिंट कर रहे, हेलो, और ये नेम जो भी हमने नेम इनपुट दिया वो प्रिंट कर रहे। रुको मैं जूम इन कर दे रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जो भी है वो पास कर देंगे। यहाँ पे अयान पास कर रहे हैं, मेरे को आउटपुट आएगा हेलो अयान। सिमिलरली इसके लिए आएगा हेलो प्रिया। चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे हेलो अयान और हेलो प्रिया ऐसा आउटपुट आ गया। तो ऐसा हम लोग डिफाइन और कॉल करते अपने फंक्शन को। अब आगे पढ़ते हैं। देखो डिफाइन ए फंक्शन। अब एक चीज समझो, हम लोग फंक्शन डेफिनेशन तो पढ़ लिए, डिफ कीवर्ड यूज करते हैं, और ग्रीट यहाँ पे हम ये दिए क्या चीज बोलते हैं, फंक्शन नेम। और यहाँ पे पैरामीटर कुछ पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। देखो यहाँ पे पैरामीटर जो पास करेंगे इसका मतलब ये होता है हम लोग जो इनपुट यूज कर रहे हैं हम अपने अंदर कोड ब्लॉक में वो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहे तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट हेलो फ्रॉम फंक्शन। अब तुम सोचो एक चीज, मैं खाली ये करके छोड़ दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं खाली इतना चीज लिखूं, ये 2 लाइन ऑफ कोड लिखूं अपने प्रोग्राम में और उसको रन करूं, तो मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोचो कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना नथिंग हैपेंस अंटिल वी कॉल इट, यहाँ पे ना कुछ भी, क्योंकि हम ये फंक्शन जो बनाए हैं इसको कॉल ही नहीं कर रहे हम, इसलिए कुछ भी मेरा को आउटपुट, फंक्शन तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा बिना कुछ एरर के, पर आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम कॉल नहीं कर रहे। ऐसा होता है। इसलिए हम लोग फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, अपना फंक्शन का नाम देते हैं, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देके कॉल कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया अपना फंक्शन में, इसलिए यहाँ भी कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं। और देखो इसको जैसे हम कॉल करेंगे, मेरा आउटपुट जो फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ है ना वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। अभी फंक्शन के अंदर क्या है मेरा, हेलो फ्रॉम फंक्शन, तो मेरा आउटपुट आएगा हेलो फ्रॉम फंक्शन। जैसे ही हम ये कॉल करते हैं अपने फंक्शन को ना, तो मेरा फंक्शन के अंदर वाला कोड ब्लॉक जितने भी चीज़ रहता है वो सब एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे प्रिंट हेलो फ्रॉम फंक्शन है, इसलिए मेरे को हेलो फ्रॉम फंक्शन आ जा रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। अब एक चीज नोट करो, जैसे यहाँ पे रन करेंगे ना हमको कुछ भी एरर नहीं आएगा, पर यहाँ पे देखो सक्सेसफुली रन हो गया, नथिंग विल हैपन अंटिल वी कॉल इट। और जैसे हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, देखो यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमको ये फंक्शन के अंदर जो मेरा कोड है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा हेलो यूजिंग फंक्शन। देखो हेलो यूजिंग फंक्शन आ गया।
तो ऐसे होता है, हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं और फंक्शन को कॉल करना बहुत जरूरी है। बिगनर लोग यही करते हैं कि फंक्शन डिफाइन तो कर देते पर कॉल ही नहीं करते उसको, तो ये दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पे मेरा है फंक्शन विथ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होता है ना, इनपुट जो भी मेरा फंक्शन ले रहा है, जैसे ऊपर पढ़े यहाँ पे हमने सेम फंक्शन डिफाइन किया ग्रिड करके, यहाँ पे पैरामीटर हम पास कर रहे हैं नेम, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो नेम। यहाँ पे मैं ग्रिड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, अयान, और यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, पास कर रहे हैं सैम, तो मेरे को आउटपुट आएगा हेलो अयान हेलो सैम, ऐसे करके आएगा। ना ना खुद से एक सवाल पूछो, व्हाट इफ वी डिफाइन ए फंक्शन विथ पैरामीटर्स। हम लोग एक फंक्शन तो बनाए हैं, डिफाइन किए, उसमें पैरामीटर्स तो लिए हैं, पर एंड डोंट पास एनी पैरामीटर्स व्हाइल कॉलिंग ए फंक्शन। जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तब हम उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि हमने फंक्शन अपना डिफाइन तो ऐसे किया है, पैरामीटर उसमें दिए, पर जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, उसमें पैरामीटर पास नहीं कर रहे, हम खाली फंक्शन को ऐसे कॉल कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है एरर आएगा कि क्या होगा? देखो ऐसे करके तुम ये वाला एक तरफ खुद से अपने से रन करके देखो और ऑब्जर्व करो इसका क्या आता है आउटपुट। यहाँ पे देखो वैसे ही मैं किया हूँ, एक तो मैं ग्रीड करके फंक्शन डिफाइन किया हूँ, इसमें मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, एक तो नेम और लास्ट नेम। और पर जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, इसको मैं बस एक पैरामीटर दे रहा हूँ, आई मीन, और यहाँ पे एक पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे दो पैरामीटर चाहिए पर मैं इसको सिर्फ एक पैरामीटर दे रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन किया हूँ नेम, और इसमें मैं इनपुट पास कर रहा हूँ एक पैरामीटर नेम, प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे नेम प्रिंट करेगा। और मैं यहाँ पे जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना देखो दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो तुम्हारा काम है कि ये तीनों कोड को ना तुम रन करो और ना इसका आउटपुट को ऑब्जर्व करो और समझो कि क्यों होता है, और कमेंट में बताओ कि क्या आ रहा है आउटपुट उसका। अब देखो फंक्शन का कुछ ये रीयूजेबिलिटी इन एक्शन। अगर हम एक बार फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम बहुत बार यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर सम वाला देखा था, वहीं पे यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला है। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं स्क्वायर करके, ये मेरा क्या लेता है, एक मेरा नंबर को इनपुट लेगा। यहाँ पे एन हम दिए हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो खाली बस ऐसे ही वेरिएबल का नाम हो जा रहा है। तो एन यहाँ पे दे रहे हैं, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एन इंटू एन। मतलब हम यहाँ पे अगर 5 देंगे तो मेरे को 5 × 5 रिटर्न करेगा। समझ में आया? तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्क्वायर ऑफ 2, ये क्या करेगा, स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेगा, और यहाँ पे एक पैरामीटर ले रहा है नंबर, हम यहाँ पे नंबर इसको देंगे 2, तो ये मेरा क्या करेगा रिटर्न 2 × 2, मतलब कि हमको 4 मिल जाएगा आउटपुट। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 5 करने से 5 × 5 हमको 25 मिल जाएगा आउटपुट। यहाँ पे देखो वी डिफाइंड वन फंक्शन नेम्ड स्क्वायर विच टेक्स वन पैरामीटर एंड ले रहा है एंड वन इनपुट, दैट इज वन पैरामीटर क्या है, मतलब ये एक इनपुट ले रहा है, और रिटर्न कर देगा हमको क्या, वो एक इनपुट जो भी हम नंबर दिए उसका स्क्वायर हमको रिटर्न करके दे देगा। अब यहाँ पे बात आता है कि रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है, ये भी तो जरूरी है, रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखो रिटर्न इज यूज टू सेंड बैक ए वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन। जब भी हमें कोई वैल्यू फंक्शन से वापस भेजना हो, है कि नहीं, फंक्शन से वापस सब काम करने के बाद कोई हमको वैल्यू फंक्शन से वापस एज ए आउटपुट भेजना हो, तब हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं। वी कैन स्टोर इट इन ए वेरिएबल और यूज इट डायरेक्टली। और ये जो रिटर्न का जो हम लोग वैल्यू वापस भेज रहे हैं ना, ये जो वैल्यू यहाँ से वापस जा रहा है ना, इसको हम लोग कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम स्क्वायर ऑफ 2 कर रहे थे, मेरे को रिटर्न करके यहाँ पे 4 दिया, इसको डायरेक्टली यहाँ प्रिंट कर दे रहे। अब चाहते तो हम यहाँ पे ना एक तो वेरिएबल बना देते और उसमें हम इसको वैल्यू को स्टोर भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है ऐड करके, जो मेरा दो इनपुट ले रहा है, ए और बी ले रहा है। हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं। तो अभी देखो समझो रिटर्न क्या करता है, ये मेरे वैल्यू को ना फंक्शन के जो वैल्यू होता है उसको ना मेरा वापस भेज देता है जहाँ पे हम कॉल किए वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 5,3, यहाँ पे मेरे को वैल्यू भेज देगा 5,3, क्या होगा, हमको क्या रिटर्न करेगा 5 + 3, 5 + 3 कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट का, मेरा रिजल्ट जो मेरा वेरिएबल है इसका वैल्यू मेरा 8 हो जाएगा। और जब हम प्रिंट करेंगे सम इज रिजल्ट, मेरे को आ जाएगा सम इज 8, ऐसे करके आ जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखो फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे हमने डिफाइन किया एक फंक्शन ऐड करके a, b, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं a + b। यहाँ पे देखो एक चीज, ये जब इंडेंटेशन है, एक वाइट टैब स्पेस है, मतलब कि एक टैब का जो स्पेस होता है वो है, ये मेरे इंडेंटेशन के बाद जो भी रहेगा वो मेरा फंक्शन के अंदर होता है, इसको फंक्शन बॉडी के अंदर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, ऐड भेज रहे हैं, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसमें दो इनपुट पास कर रहे हैं 5 और 10, और यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा ना रिटर्न करने के बाद जो मेरे को वैल्यू देगा वो रिजल्ट करके हम लोग एक तो वेरिएबल बनाए उसमें स्टोर कर रहे हैं। अब देखो जैसे हम इसको रन करेंगे मेरा आउटपुट क्या आएगा, आ गया देखो द सम इज 15, ऐसे रिटर्न हो क्या आ गया द सम इज 15, ऐसे होता है।
अब ऊपर यहाँ पे क्या कोड था, हाँ यहाँ पे था। ये सब चीज़ तुम ट्राई करो। फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स, हम लोग दो पैरामीटर के साथ पास कर रहे हैं। फंक्शन विद डिफॉल्ट एज पैरामीटर्स, यहाँ पे ये भी पास कर रहे हैं। ये देखो, इसको मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे हम लोग फंक्शन डिफाइन किए हैं। यहाँ पे नेम तो एक पैरामीटर पैरामीटर है और एज भी एक पैरामीटर है, पर हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, तुम ना डिफॉल्ट ना बाय डिफॉल्ट अगर हम एज पास नहीं करते हैं तो तुम क्या समझो, एज का वैल्यू 22 है। और यहाँ पे अंदर प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, फंक्शन के अंदर, फंक्शन बॉडी में हेलो नेम और यू आर एज ईयर्स ओल्ड, मतलब कि यहाँ पे नेम आ जाएगा और एज आ जाएगा। अब एक चीज देखो, जब मैं खाली यहाँ पे देखो एज का जो वैल्यू है मैं इसको यहाँ पे हार्ड कोड तो कर दिया हूँ, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या बोलेगा, अगर मेरा यूजर एज का वैल्यू नहीं डाल रहा है तो तुम मेरा बाय डिफॉल्ट इसको 22 समझो। यहाँ पे देखो, मैं ग्रीट कर रहा हूँ, अयान खाली कर रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट कैसा आएगा, हेलो अयान यू आर 22 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे मैं जब देखो ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, प्रिया कर रहा हूँ, और यहाँ पे ना एक और पैरामीटर पास कर रहा हूँ 25। ये तो समझ जाएगा, नेम है ठीक है, प्रिया है पहला वाला, और एज जो है मेरा पहले 22 था, पर बोलेगा नहीं अभी मेरा यूजर 25 दिया है, तो इसको अपडेट करके क्या कर देगा, एज का वैल्यू मेरा 25 कर देगा। इसलिए जब हम रन करेंगे तो मेरा आउटपुट ऐसे आएगा, हेलो प्रिया यू आर 25 ईयर ओल्ड। चलो रन करके देखते हैं, देखो आ गया, हेलो अयन यू आर 22 ईयर्स ओल्ड एंड हेलो प्रिया यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। ऐसा होता है मेरा, ये डिफॉल्ट पैरामीटर भी हो सकता है हम लोग का फंक्शन में। यहाँ पे देखो फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स है। यहाँ पे हम लोग क्या होगा ना, यहाँ से हम लोग एक से ज़्यादा पैरामीटर भी हम लोग पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक डिफाइन किया फंक्शन ऐड करके, जो तीन पैरामीटर दैट इज तीन इनपुट ले रहा है, ए ले रहा है, बी ले रहा है और सी ले रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, ये तो आई मीन टेम्पररी वेरिएबल का नाम है ना, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर मेक श्योर जो तुम वेरिएबल का नाम यहाँ पे यूज कर रहे हो वो भी अंदर फंक्शन के बॉडी के अंदर भी वो भी वही यूज करो। और देखो ये मेरे को रिटर्न क्या कर दे रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कर दे रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे कॉल करूंगा ऐड वाला, मैं अपना फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसमें मैं तीन पैरामीटर पास कर रहा हूँ, 5 10 15। वो क्या करेगा, 5 प्लस 10 प्लस 15 करके मेरे को आउटपुट दे देगा 30। और जब हम ऐसे प्रिंट करेंगे द सम इज रिजल्ट, तो मेरे को देखो रिटर्न क्या करता है, मेरे को वैल्यू वापस भेज देता है, और यहाँ पे हम लोग को वैल्यू वापस भेज देगा। तो मेरा रिजल्ट जो वेरिएबल है इसका वैल्यू मेरा 30 हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, 5 प्लस 10 प्लस 15 करके। और जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, आई मीन रन करूंगा, तो मेरे को ये दे देगा द सम इज 30 ऐसे करके। चलो रन करके देखते हैं, देखो आ गया द सम इज 30। ये मल्टीपल पैरामीटर्स भी, तो ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम जितना पैरामीटर चाहो उतना पैरामीटर तुम एज ए इनपुट ले सकते हो। अब डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, देखो डॉक स्ट्रिंग ना एक स्पेशल स्ट्रिंग होता है जो ना हम लोग का फंक्शन को, क्लास को या मॉड्यूल को ना डॉक्यूमेंट करता है। और ये डॉक स्ट्रिंग की मदद से ना कोई और अगर मेरा सामने वाला कोड पढ़ रहा है, सामने वाला कोई इंसान कोड पढ़ रहा है, तो वो समझ पाएगा ये जो फंक्शन है उसका काम क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक डिफाइन किया है ग्रीट करके फंक्शन, यहाँ पे नेम ये इनपुट ले रहा है, ये क्या होगा, दिस फंक्शन प्रिंट्स ए ग्रीटिंग। ये सिंपल बता दे रहे हैं ये फंक्शन का काम क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे हेलो नेम, तो वही डॉक स्ट्रिंग में हम लिख दिए दिस फंक्शन प्रिंट्स ए ग्रीटिंग। और डॉक स्ट्रिंग लिखने का तरीका क्या होता है, तीन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स रहेगा स्टार्टिंग में और एंड में, ऐसा होता है। और ये इसको समझ लो कि यूजर मैनुअल का तरह होता है, जो भी मेरा कोड पढ़ रहा है ना उसको डॉक स्ट्रिंग देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये फंक्शन काम क्या कर रहा है। इसको हम लोग लिखते हैं ट्रिपल कोट से या डबल कोट से, स्टार्टिंग में और एंड में, ऐसा होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कुछ है, फंक्शन नेम शुड बी मीनिंगफुल, कुछ मीनिंगफुल नाम दो। कि फंक्शन शॉर्ट एंड फोकस ऑन वन जॉब, एक फंक्शन बनाओ तो कोई एक टास्क के लिए बनाओ, इसके अंदर एक लॉजिक लिखो और थोड़ा शॉर्ट में ट्राई करो लिखने का, शॉर्ट नहीं बड़ा भी होगा चलेगा, पर एक लॉजिक के लिए एक काम के लिए उसको लिखो बनाओ। और डॉक स्ट्रिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है कि तुमको डॉक स्ट्रिंग लिखने आना चाहिए लास्ट प्रोजेक्ट में, नहीं तो सामने वाला अगर कोड पढ़ेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो फंक्शंस को हम लोग प्रीफर क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट फंक्शन क्या होगा ना, अगर मान लो तुम कोड लिख रहे हो फंक्शन का यूज ही नहीं करो, मेरा कोड बड़ा हो जाएगा, रिपीटेटिव कोड हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, लॉजिक को अपडेट करने में बहुत ही मेहनत जाएगा, हर एक जगह तुमको अपडेट करना होगा, कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है, और डिबगिंग के टाइम में बहुत माथापेची होता है ऐसा। अब फंक्शंस के साथ में क्या होगा, शॉर्ट रहेगा, क्लीन कोड रहेगा, तुम एक जगह चेंज करोगे तो तुम अपने जगह सब जगह चेंजेस करने का दरकार नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा जो लॉजिक लॉजिक रहेगा वो एक तरफ में रहेगा, जहाँ पे डिफाइन किया हो फंक्शन वहीं पे, ऐसा हो जाएगा। मॉड्यूलर डिजाइन रहता है, और जो इश्यूज रहेगा उसको आइसोलेट कर सकते हो। मान लो तुम्हें कोई एक फंक्शन की वजह से तुम्हें दिक्कत आ रहा है, तुम वो फंक्शन को हटा दो, उसके बदले में दूसरा फंक्शन लिख दो नया, जो अच्छा से मतलब काम करे, ऐसा होता है। अब समरी समझो तुम, समरी क्या होता है, कंसेप्ट देखो, डिफ क्या होता है, ये डिफाइन करता है फंक्शन को, एग्जाम्पल ऐसा हो गया।
कॉलिंग का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, हम लोग फंक्शन को जब यूज करना होता है तब उसको कॉल करते हैं। कॉल करने का ऐसा होता है तरीका। अगर यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने टाइम कुछ पैरामीटर पास किए तो कॉल करने टाइम भी उसको पैरामीटर या आर्गुमेंट हम लोग देंगे। इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोल सकते हैं, आर्गुमेंट बोल सकते हैं, इनपुट बोल सकते हैं। ऐसा पैरामीटर क्या होता है, इनपुट टू द फंक्शन, जो मेरा फंक्शन इनपुट ले रहा है वो मेरा पैरामीटर होता है। रिटर्न क्या होता है, आउटपुट फ्रॉम द फंक्शन, जो भी मेरा फंक्शन का आउटपुट है ना वो रिटर्न स्टेटमेंट हमको देता है। ए प्लस बी करे तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू है ना हमको ये रिटर्न कर देगा। और ये हम इसको स्टोर कर सकते हैं या डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर स्टोर करना है तो हम सिंपली जैसे यहाँ पे देखे थे क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे और वो वेरिएबल में ही हम फंक्शन कॉल करेंगे, तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो एक मेरा वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसको हम बाद में यूज कर सकते हैं, सिंपल ऐसा कर सकते हैं। पास स्टेटमेंट क्या होता है, याद करो हमने पढ़ा है, पास एक सिंपल सा प्लेस होल्डर जैसा काम करता है। अगर मान लो कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं पर उसका लॉजिक ना अभी हमको नहीं डिफाइन करे, मान लो डिफाइन सम करके हम फंक्शन एक तो बना रहे हैं, इसका लॉजिक अभी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, तो सीधा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पास। मतलब क्या होगा, ये ना मेरा फंक्शन सक्सेसफुली रन होगा विदाउट एनी एरर। यहाँ पे एक की होल्डर होता है, बाद में हम यहाँ पे आके अपना लॉजिक लिख सकते हैं। और डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है फंक्शन का। इसको यूजर मैनुअल समझ लो फंक्शन के बारे में, जो सामने वाला अगर कोड पढ़ेगा उसको बताएगा ये फंक्शन मेरा करता क्या है। ऐसे करके डबल कोट्स या ट्रिपल आई मीन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स हम लोग लिख सकते हैं, और 3 ठो रहेगा स्टार्टिंग में और एंड में ऐसा। अब एक तो ना रियल लाइफ एनोलॉजी समझो फंक्शंस का विद द हेल्प ऑफ वेंडिंग मशीन। इससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और भी कुछ एग्जांपल्स होगा। देखो डॉक स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लोग डॉक स्ट्रिंग के बारे में देखे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने एक फंक्शन बनाया डिफ ग्रीट करके, यहाँ नेम पास कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे हमने डॉक स्ट्रिंग लिखा है। यहाँ पे ऐसे क्या लिखे, दिस फंक्शन ग्रीट्स द पर्सन बेस्ड पर्सन पास इन एज ए पैरामीटर। और देखो यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, पैराम नेम, मतलब ये बता रहा ना मेरा एक पैरामीटर लेता है ये जिसका नाम है नेम, नेम ऑफ द पर्सन। और ये पैरामीटर क्या एक्सेप्ट करता है, मतलब कि नेम का मतलब क्या है, ये नेम ऑफ द पर्सन टू ग्रीट ऐसा। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, अभी रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिटर्न का यूज नहीं कर रहे, हम लोग अंदर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखते रिटर्न क्या चीज बोलते, हेलो नेम ऐसे करके या कुछ भी लिख देते, रिटर्न नन ऐसे करके कुछ भी, तो यहाँ पे मेरा आ जाता वही रिटर्न ये चीज कर रहा है, ऐसा होता। देखो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं अपना फंक्शन को, तो सिंपली तुम्हें पता है हेलो अयान करके प्रिंट करके दे देगा, तो इसको रन करने का दरकार नहीं है। अब एक चीज देखो, अब मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है और तुम्हें डॉक स्ट्रिंग पढ़ना है उसका टर्मिनल में, तो तुम कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखो दो तरीका होता है, दोनों तरीका का मतलब वही होता है। जैसे मैं एक चीज अगर ये रन करूंगा, ग्रीट फंक्शन का नाम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो देखो क्या होगा आउटपुट में आएगा। एक सेकेंड, सॉरी मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे जब मैं प्रिंट किया तो मेरे को ये दे दिया, ये एक फंक्शन है जो क्या करता है, पूरा फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग बेसिकली मेरे को प्रिंट करके दे रहा। और सिमिलरली अगर मैं ये भी करूंगा, हेल्प अगर मैं यूज करूंगा वहाँ पे अपना फंक्शन का नाम पास करूंगा, तो ये भी मेरे को बता देगा कि वो चीज़ कर क्या रहा है। देखो हेल्प में मेरे को दे दिया ना, हेल्प यहाँ पे ग्रीड ग्रीड करके मेरा एक फंक्शन है जो कि मेरा पैरामीटर ले रहा है नेम, उसको पैरामीटर ले रहा है नेम करके, और ये पूरा उसका डॉक स्ट्रिंग भी दे दिया। देखो फंक्शन विद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स था, ऐसे भी हम पास कर सकते हैं। मान लो हमने एक फंक्शन बनाया है नेम और एज करके, तुम्हें पता तो है 2 पैरामीटर ले रहा है या 2 से ज़्यादा पैरामीटर ले रहा है, तो तुम्हें पता नहीं उसका ऑर्डरिंग क्या है, तो तुम क्या करोगे, सिंपली कॉल करोगे और बता दोगे एज का वैल्यू तुमको 22 रखना है, नेम का वैल्यू अयान रखना है। तो इसमें तुम उल्टा सीधा ऑर्डर में भी लिख सकते हो, ये मेरे को सही में प्रिंट करके दे देगा। देखो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे को दे दिया हेलो अयान यू आर 22 ईयर ओल्ड, ऐसे करके यहाँ पे दे दिया, तो ऐसे होता है। चलो हाँ, तो अभी हम लोग ये क्या समझ रहे थे, रियल लाइफ एनोलॉजी ऑफ फंक्शंस वेंडिंग मशीन के हेल्प से। इमेजिन करो तुम एक वेंडिंग मशीन के पास जा रहे हो, तुम उसके पास ना बटन एक प्रेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल वहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक तो तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक लेने का, जूस लेने का या फिर पानी लेने का। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तुम पानी वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो क्या करेगा मशीन ना तुम्हारे प्रोसेस को ना तुम्हारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, इंटरनली देखेगा तुम 3 बटन में से क्या प्रेस किए हो, सॉफ्ट ड्रिंक वाला, जूस वाला या फिर पानी वाला, ऐसे करके। अगर तुम पानी वाला क्लिक करो तो बोलेगा अच्छा ये पानी वाला क्लिक किया, तो तुम्हारे जो रिक्वेस्ट तुम किए उसको प्रोसेस करके वो तुम्हें तुम्हारा क्या चीज बोलते हैं पानी तुम्हें आउटपुट में दे देगा। तो ये समझो कैसे काम कर रहा है। जैसे तुम एक तो बटन प्रेस करते हो,
कि तुम्हें पानी चाहिए, पानी वाला, तो क्या करता है, फंक्शन कॉल करता है गेट स्नैक A1 या तो फिर वाटर ऐसे करके। और इंटरनल मैकेनिज्म इसमें काम कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, वही फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट होने लगता है। जो भी पानी के लिए फंक्शन लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। स्नैक्स कम आउट, और वही देखो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू हो जाएगा, मतलब क्या तुम्हें रिटर्न कर देगा, पानी वाला फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो तुम्हें रिटर्न कर देगा। यू कैन प्रेस एनी बटन, है कि नहीं, जूस वाला, सॉफ्ट ड्रिंक वाला, वाटर वाला, कुछ भी। ऐसे यहाँ पे फंक्शन करना एक्सेप्ट डिफरेंट इनपुट, तुम यहाँ पे कुछ भी इनपुट दे सकते हो। अगर ये पूछ रहा है इनपुट तुम्हें कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम अगर वाटर दबा रहे हो तो तुम्हारा वाटर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ऐसे करके हो सकता है। और वर्क्स द सेम एवरी टाइम, और फंक्शंस आर रीयूजेबल, इसको भी हम लोग फंक्शन को रीयूजेबल कर सकते हो। एक बार तुम्हें प्रोग्राम लिख दियो, अब क्या चाहिए बोलते, यूजर इनपुट जो भी देगा वो क्या चाहिए बोलते हो, उसके बेसिस पे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और तुम्हें दे देगा आउटपुट। तुम्हें पानी चाहिए, जूस चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, जो भी, ऐसा होता है। देखो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल मैं दिया हूँ कि तुम एक गेट स्नैक करके, आई मीन वेंडिंग मशीन है, उसमें 3 बटन है कि तुम्हें स्नैक A1 चाहिए या B2 चाहिए। चलो 2 बटन है। A1 क्या करता है, तुम्हें चिप्स देता है, और B2 पे तुम प्रेस करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ वेंडिंग मशीन में, A1 है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, B2 है। मैं प्रेस कर रहा हूँ, B2 में प्रेस कर रहा हूँ, तो ये क्या बोलेगा, अच्छा जो मेरा बटन प्रेस किया गया ना वो B2 है, बोलेगा रिटर्न कर दो इसको चॉकलेट, है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा ये चीज ऐसे कॉल हो जाएगा, फंक्शन गेट अंडरस्कोर स्नैक B2 मेरे को ये चॉकलेट ला के दे देगा, ऐसा होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बेसिक लेवल भी क्वेश्चन है ये सब, ये कंसेप्ट बिल्ड करेगा तुम्हारा। यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन है जो तुम्हारा लॉजिक बिल्ड करेगा, और ये थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, लॉजिक बिल्ड करेगा और थोड़ा रियल लाइफ सिनेरियो। आई विल सजेस्ट कि तुम ये तीनों क्वेश्चन करो, आई मीन तीनों सेक्शन का क्वेश्चन करो। होगा नहीं तो व्हाट्सएप में डाउट पूछो क्या है क्या नहीं, और थोड़ा चैट जीपीटी का भी तुम हेल्प ले सकते हो, पर पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।